बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है तारों से करें बातें। मेरे आज के पहले मेहमान, आपने इनकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं, बहुत सारे ड्रामे देखे हैं, आप इनको बहुत पसंद करते हैं। तशरीफ लाते हैं गुड लुकिंग एंड हैंडसम अजब गुल। आप किधर हैं ये बताइए, कहाँ खोए हुए? बहुत इंतजार करवाया आपने, मेहरबान आते आते। उनसे पूछ रही हूँ मुझसे। कोई खोए हुए तो हमारे लिए आप थे, हमने तो आपको ढूंढा है और आपको ढूंढ के लेकर आए। नहीं, बस मैं तो कभी कभी आता हूँ। मतलब फिल्मों का रुख किसी तरफ मोड़ के एक नए यॉन्ड्रा के गाने बना के एक ऐसी पिक्चराइजेशन आपने लोगों को दिखाई जहाँ पे पूरा पाकिस्तान आपने इतना खूबसूरत हमारा शूट किया और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में दिखाया कि हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है। उसके बाद आगे सिलसिला किधर गया? थोड़ा सा सांस ले लो बैठ के। यही रहना चाहिए। आइए तशरीफ रखिए। मेरी अगली मेहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब असेंबली में पार्लिमानी लीडर हैं। तशरीफ लाते हैं सैयद हसन मुर्तजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। बहुत मेहरबानी जी, आपने याद किया और आइए जी तशरीफ रखेंगे। बहुत सारी तालियों में। मेरी अगली मेहमान एक डबिंग आर्टिस्ट हैं, वो साथ साथ एक एक्ट्रेस भी हैं। चहकती सी, महकती सी, प्यारी सी रिज़ कमाली। वैसे एक बात तो है, अगर फिल्म्स करो ना तुम सीरियसली, तो जो स्टारडम एक फिल्म्स वाली में होना चाहिए ना कि एक स्टार अलग से लगे, तो वो आपके अंदर क्वालिटी पाई जाती है। बस कर पगली, अब क्या रुलाएगी? हमें हंसाएगी तो मैं रुलाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। दोबारा बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलेंगे, बैठेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। येलो डर्टी फेलो कहा जाता है, लेकिन आप बहुत ही क्लीन एंड सबकी तारीफ है। ए चाचा है कुड़ी दा ना की है रिज़ कमाली। कोई काम करते रिज़्क कमा लें। तू कदी नहीं खाता रिज़्क हलाली। फिर ना भूल गया की ना बाबा रिज़ कमाली। अच्छा चलो फिर पूछना। अजब गुल साहब, ये बताइए आजकल क्या मसरूफियात है, कहाँ पाए जाते हैं? यहीं आपके पास टेलीविज़न कर रहा हूँ आजकल। दीदन, उसका अच्छा एक रिस्पांस भी आया। अब जो सीरियल इस वक्त रिकॉर्ड हो रहा है उसका नाम है मेरा वजूद। तो उसमें आपका कैरेक्टर क्या है जो आप अभी प्ले कर रहे हैं? मतलब देखने वालों के लिए क्या चीज़ नई होगी? नया तो इस ड्रामों में आजकल कुछ भी नहीं है। अच्छा। ख़वातीन के झगड़े, तलाक़ें, परेशानियाँ, प्रेशर्स, माशरे के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट, वो दबा के है। चाचा भी एक नई सीरियल कर रहा है, मेरा वजूद, माशरे पर बहुत। और चाचा के साथ आप भी एक जो है वो सीरियल कर रहे हैं, मेरा वजूद, पर क्या है सबूत? पेशावर में अक्सर चाचे के बारे में मुझसे पूछते हैं, ये वाला चाचा नहीं टोपी वाला, वो जो दाढ़ी वाला, वो बाबा है। बाबा है, वो बाबा है, ते चाचा। इसके बारे में मुझसे पूछते रहते हैं कि ये अगर हमारे हाथ आ गया अटक के उस पार तो हम इसका बहुत बुरा असर करेंगे। पंजाब में एक जमात हुआ करती थी पीपल्स पार्टी, तो मुर्तज़ा साहब आजकल वो किधर है, ज़रा बयान कीजिए ना। देखें, ये अच्छे बुरे टाइम आते रहते हैं और पार्टियों के साथ ये चलता रहता है। पॉलिटिकल फोर्स है, हम जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी इससे पहले भी कई दफ़ा नीचे ऊपर हुई है। पहले नीचे ऊपर जाती थी, अब तो नीचे से नीचे ही चली जा रही है। नहीं, इंशाअल्लाह ताला ऊपर आएगी जी। ये 2050 जाएगी। तुसी केड़ा 2050 वेखना है जी? चाची की तो एक्सपायरी डेट 2021 की है। चाचा ने तो 2016 ने सी वेखिया ते उदों मर गया सी, एवं ही बस स्टे लिया हुणे ने। 2021 भी दूर है, अगर 2020 में चाचा नहीं चाहते तो अटक के उस पार ले जाए ताकि ये मामला ही खत्म हो जाए। आज अटक ये जिंदगी और मौत के दरमियान अटक रहा है। बच्चे कहते हैं चाचा की बाबा है। उन बच्चों को मेरा प्यार दीजिए। अल्लाह खैर। आज बाबा जी दी खैर ने। रिस्क आप बताइए क्या चल रहा है आजकल, कहाँ बिजी है? मैं आपके साथ, आपके पास, आपकी मोहब्बतों को सलाम करने यहाँ मौजूद, और ये
ये जो खूबसूरत सा सेट है, इतने प्यारे लोग हैं, ये गुफ्तगू है, यहाँ बस हूँ जलन हुई भी हूँ, मज़ा आ रहा है, मोहब्बतें हैं, आपका प्यार है। वो पगड़ी जो गायब है वो नज़र आ रही है सुलेमानी टोपी की तरह, ये लाल रंग का जो ये पहना हुआ है, ये जुल्फ़ें खुली हुई, वही बल खाती हुई ये मुस्कुराहट, और ये विक्की का यूं यूं करके देख लेना, बोल लेना, मतलब इनसे बच के मैं जाऊँगी तो जाऊँगी कहाँ, बताए दिल बड़ी है मुश्किल। हाय 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 हाय, रेडियो से निकल आए प्लीज। ना करे ना, मैं तो आपका ये- भी हाथ थाम के ले जाना चाहती हूँ, आपको अपने कोल अटक से बचा के। बाबा सही कहता रेडियो चो निकल आओ क्योंकि ये पिंजरे चो निकल आया। यार इनका नाम क्या? रिस्क माली। इसका मतलब क्या है? और मैं जम्मी हाँ उन्होंने पूछ लै। इसको रिस्क माली को आप बीच में तोड़ भी सकते हैं, रिस्क का माली। रिज एक फूल, अगर माली बनना चाहे तो बन जाए। यार माली तो फिर शौहर होता है, ये दुनिया देख का ले। पहला लेकिन माली। फूल का माली वो जो फूल से मोहब्बत करे, फूल की खुशबू को महसूस करे। अब फूल की खुशबू एक मोहब्बत है, मोहब्बत जहाँ तक जो भी महसूस करे मोस्ट वेलकम, आप भी कर सकते हैं महसूस, ये तो प्यार है, अच्छा मोहब्बत इस है, कुड़ी ये का ना हो ब्याह तो नहीं हो दुनिया भी सकता कुछ नहीं। क्यों? इस कुड़ी का ब्याह नहीं, बंदे ने घुंड चो के पहली गल करी ने सुबह तक करके यही गल्लां करी जानी। आप आए बहुत खुशी हुई, आपका चेहरा देख के हमें ऐसा लगा कि जैसे कोई रोशन सितारा हमारे कमरे में आ गया, इस तरह लग रहा है जैसे शाम जो है वो सुहानी हो चुकी है, चांद जो है हमारे आंगन में उतरा है, अब चांदनी जो है बिखर के पूरी दुनिया में फैल जाएगी, अब तो पूरी दुनिया में फैल जाएगी, सारी दुनिया आगे हमारी तारीफें कहेगी, अल्लाह ताला ने ये क्या जोड़ी बनाई है, ऐसी जोड़ी का हमारी तरफ से सलाम। हाँ वे पंडा, हाँ जी, हमारा जिस्म गर्म कर दे जरा, वैसे ही मार दिया कर, पता लगे भी चलदा वा। बाहरों किसी को सिगड़ी लवा लिया कर। मैं क्या पंडा, हाँ इधर ते वेख, आज साडे मुल्क दा सरमाया अजब गुल साहब आप आए ने, क्या बात, शुक्र करो आप आए, को बंदे नहीं फड़ के लेके आए। माशाल्लाह इन्होंने बढ़िया फिल्मां 'च काम करना सी। अच्छा जी, अल्लाह दी कसम जे क्रैश ही हुंदे। ये पठान होण दी वजह नाल फिल्मां 'च रुके। ओ क्यों जी? अगला बंदा फिल्म 'च नहीं लैंदा यार, पता नहीं किहड़े टाइम इहने गोली मार देनी साडे। ए चाचा भंडा की गल है बाबा पिंडा? अपने 2 पठान पाइप क्लीन बेचन डे सन। अच्छा मैं कहा किन्ने दा? कहंदे 2400 दा। मैं कहा 3000 लेना जी, कहंदा 12 नहीं खांदा। दो मरासी कब्रिस्तान च इकट्ठे हो गए। हाँ जी, पुलिस आ गई, उन्होंने सिगरेट लुका ले। वो जिस वेले पुलिस आई तो कोल उन्हें आके पूछा की कर रहे हो? कहंदा मैं अपने प्यो दी कब्र ते फातिहा कर रहा। उन्हें कहा केड़ी कब्र है तेरे प्यो दी? वो एक बच्चे दी कब्र सी। कहंदा है जे। कहंदा है बच्चे दी है? कहंदा वो बचपन च ही फौत हो गए। आ निर्मल, हाँ जी, कड़ी वाला शवारमा हुंदा ओ मर ਤੇ ਪਰਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿਆਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਲਣ ਮੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਹਾ ਨਿਰਮਲ ਵੇਖ ਲਾ, अब खाई जाओ ना, ब्याह भी दे होना। ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਹਾਸਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਕਿ ਭਲਵਾਨ ਹੋਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਲਵਾਨ ਨਿਰਮਲ, ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜੀ ਨਾ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਰੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸਰੇ ਦੀ ਬੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आज गुल्लू वेख लो, ये भलवान दा दूसरा पैर हुंदा है। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੰਬੂ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਬਤ ਦਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ ਨਿਕਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ सुनते हैं खूबसूरत आवाज एलिजाबेथ रॉय की, आइए जी। वेलकम बैक, यू वॉचिंग तारों से करे बातें। हमारे मेहमान हमारे साथ ही हैं, अजब गुल साहब हैं, सैयद हसन मुर्तज़ा साहब हैं और रिज़ कमाली प्यारी सी अपने अदाकारी के साथ साथ फिल्मसाजी भी की। तो अब क्यों नहीं फिल्म बना रहे? अब तो बहुत ज़रूरत है हमें। फिजा, ये बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं ना, मैं कोशिश नहीं कर सकता। मैंने या करना होता है या नहीं करना। तो आपने करके दिखाया है लोगों को। तो बस जब खोयो दिखाया तुम था तो कहाँ? चाह रहा था कि इसका कोई तरीका निकलेगा, कोई रास्ता निकलेगा और इसकी एक लेगेसी बनेगी। लेकिन जब देखा कि लोगों ने उसका कोई तरीका, कोई रास्ता नहीं निकाला, एक और रास्ते पे चल पड़े, हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करना है, चलने दो इनको, जब घड़ा आएगा खुद ही गिर जाएंगे। अच्छा, हमारी सबकी फेवरेट फिल्म खोयो तुम कहाँ, जो आपने डायरेक्ट की थी,
ज़रा उसका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। ये भी बताइए उसमें आपने मीरा जी को कास्ट किया था तो मीरा जी ने आपको कितना तंग किया है, और पाकिस्तान की पहली वो सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी जो बहुत ज़्यादा सुपरहिट हुई। फिज़ा वो एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे फिल्म हमने शुरू की थी, और हमें ये लोगों को इस बात का खौफ था कि पता नहीं शायद चले या ना चले। उस फिल्म में मैं तो मुतमईन था ज़ाती तौर पे, क्योंकि मुझे पता था कि ये एक नई चीज़ है, लोगों को अच्छी लगेगी। लेकिन जिनको ये पता नहीं था वो मजाक उड़ाया करते थे। मतलब मुझे तो नहीं कुछ कहते थे, लेकिन मैंने ये सुना है कि आपस में जब बातें करते हैं पागल हो गया है, लगता है प्रोड्यूसर ने दोज़ख चले जाएगा, और ये जितने पैसे की ये फिल्म बना रहे हैं ये तो पहले शो में ये ख़त्म हो जाना है। कल हफ्ता नहीं करना है। किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब लोग इस तरह की बात सबसे पहले तो इस तरह की बातें ही बड़ी मुश्किल होती है सुनना ना, कि आप अपने अंदर एक चीज़ तय करके चले होते हैं और आपने एक पूरी यूनिट को, एक टीम को आपने बकअप किया होता है, और उसी टीम को आपके लोग जो है ना उल्टा डिस्कस कर रहे टांग होते खींच रहे होते हैं। तो ये एक बड़ी दुख वाली बात होती है। फिर मेरा ख्याल है कि हमारे जब मैं शूटिंग्स में था तो मुझे कोई मुश्किलात नहीं पेश आई। मीरा जी, इसीलिए मैं पूछना चाह रही थी कि हमारे पास से जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई आता है, बल्कि इनके साथ जो काम करने वाले को स्टार्स आते हैं, वो कुछ ना कुछ कह के जाते हैं, तो मैंने कहा आपने तो पूरी फिल्म बनाई थी उनके सच तो ये है कि मीरा ने उस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया था और बहुत कोऑपरेट भी किया था, Really? और अपने टाइम पे भी आई थी। उसकी रीज़न एक ख़ास वजह भी थी। हम उसमें 3 आर्टिस्ट थे, एक मैं था, बाबर अली साहब थे, मीरा थी। ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास कोई इतना ख़ास वज़न नहीं बन रहा था डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। राइट। तो उसके बावजूद अगर डिस्ट्रीब्यूशन उसकी हुई और प्रॉपर तरीके से वो वेलकम हुई फिल्म, मेरा ख्याल है कि मैं ये सारा क्रेडिट अपनी टीम को ही देता हूँ। इसी मीरा को दूंगा, इसी बाबर अली को दूंगा, उस प्रोड्यूसर साकिब खान को दूंगा। और आपका एक थिएटर गुल साहब, जन्म जन्म की मैली चादर, उसको हम यहाँ पर डिस्कस ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। प्लीज़ कुछ याद ताज़ा कीजिए। बहुत शुक्रिया। और उसकी ये बिल्कुल आपने सही कहा कि बड़ी ज़्यादती हो जाएगी, और वो इसलिए मेरे साथ नहीं, वो द होल टीम के लिए जिन्होंने उसमें काम किया, और नॉन स्टॉप कंसेक्टिवली 1770 दिन, यानी 1770 दिन मुसलसल खेला गया। ओए होए। 7 मुख्तलिफ राइटर्स से उन्होंने लिखवाया, 7 राइटर्स से, एक राइटर नहीं था, 7 राइटर्स, और वो भी चोटी के, जिसमें परवेज़ कलीम साहब थे, एम शरीफ साहब थे, आगा हसन इम्तिसाल, क्या बात है, और इरफान खोसट साहब, नासिर अदीब साहब थे। अफजाल साहब एज ए डायरेक्टर समझते थे तो उन्हीं शख्स से वो लिखवाते थे। क्या बात है। और मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा लॉस हुआ है। यकीन करें अगर ये शख्स बीमार ना होता तो आज थिएटर की कुछ और शक्ल होती। अगर मुझसे नसीम भी एग्री करे तो मैं बहुत ज़्यादा एग्री करूंगा इस बात को। उन जैसा उस्ताद हमें फिर नहीं, बहुत मुश्किल से बहुत मिलेगा, मुश्किल मेरा है। ख्याल है नहीं मिलेगा। आप भी फन गुफ्तगू करती हैं, अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप पहली तकरीर क्या करेंगी, जरा करके दिखाइए। रुकेगी नहीं, तकरीर की करेगी। वो आपका कैमरा है और आप उसमें अब ये तकरीर खिताब करने और लगे। हम गरीब आवाम हैं। ओके जी, तो मैं हूँ रिस्क कमाली, आपकी अपनी दिलो-जान से प्यारी प्राइम मिनिस्टर। अब आप लोग सुनना चाहेंगे कि मैं बोलूँगी क्या, और आप सुनना चाहेंगे वो जो मैं कहना चाहूँगी, लेकिन मैं वो नहीं कहूँगी जो आप सुनना चाहते हैं। हमेशा की तरह मैं वही करूँगी जो मुझसे आने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर्स करके जा चुके हैं। आपकी उम्मीदों पे ऐसे ऐसे करके पानी फेरूँगी, और उसके बाद मैं करूँगी क्या, वो करूँगी जो आप चाहते हैं कि मैं करूँ। ये नहीं कि बिल्कुल भी मैं कोई भी बिल आपका 50,000 से कम नहीं आने दूंगी। डेफिनेटली आएगा, ज्यादा आएगा। बच्चों टीवी बंद करो। नहीं, टीवी खुला रहेगा, क्योंकि मैं टीवी के जरिए आपके दिल में चली गई हूँ, और मैं हूँ आपकी वो प्राइम मिनिस्टर के जो ये कितने चैलेंजेस हमारी आवाम। इस प्राइम मिनिस्टर के आते ही आपकी आवाज में जो साउंड इफेक्ट्स आ गए, वो क्या होगा यार, कहाँ नहीं मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, यहीं मिलेगा, यहीं मिलेगा, और अभी मिलेगा। करते किते ब्याह करा जाके ना करो यार। ओए इन्हें इंज बाज नहीं आना, इधर ते टोकरा दे दियो। टोकरे में क्या डालेंगे, मेरे अल्फाज, मेरी हंसी, मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, मेरा हुस्न सुलूक, मेरी अपनायत, मेरी उनसियत, मेरी चाहत। और बासे कर मरे असी केड़े स्यापे च पै गए। लोको वे लोको, कोई इस वजीर आजम नु ते रोको। नहीं यार, मुझे नहीं रोकना। बहुत दिनों के बाद ये पल मुझे नसीब हुआ है कि जब मैं यहाँ बैठी हूँ, कानों से करे बातें, और GNN के इस चैनल के ऊपर मैं कहना चाहती हूँ आके कि मैं ही हूँ वो वजीर आजम की जिसे आपने चाहा था कि मैं ही आऊंगी और आके कहूंगी, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। यार क्या करते हैं आप? पहली हुकूमत है जिन्हें लास्ट से फंक्शन रख लिया।
ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਬਹਿ ਜਾਏ ਇਹ ਕੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪਹੁੰਚਤੀ ਹੋ ओ माली मेरे मोरो आ गए। हम चारों अगर चली गई ना येलो मरून ग्रीन एंड ब्लैक तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ਸੀਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਖਣ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਬੂਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ही हो जाती है। मुझे तो कबूल है, मुझे पहले भी पूछा, मुझे 15 साल पहले भी पूछा, मेरे चाचा से पूछो, मेरे नाना से पूछो, मेरे दादा से पूछो, मेरी अम्मी से पूछो, मेरी सहेली से पूछो, मेरी बेटी, मेरे अंकल से पूछो, मेरे दादी से पूछो, मेरी सास से पूछो, मेरे मोहल्ले वालों से पूछो, उससे पूछो ना, उस बाबे से पूछो कभी कबूल है कि नहीं, चाचा से पूछो, उससे पूछ, उससे पूछ, उससे पूछ। हाय पिलाओ कोई पानी इन्हें। साडे मगरों ले गया ਅਸੀਂ ਇੰਜੀ ਠੀਕ। मैं कहती हूँ काम जरा खिंच के रख। खिंच कमाल ली। मुझे बताएं मुर्तजा साहब, कभी करप्शन ऑफर नहीं हुई आपको? हुकूमत ही नहीं आई फैमिली में तो आप आते जाते रहते हैं, क्या पता किसी ने कह दिया आए मेरे यो काम करा दे तो मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, है अंडर द टेबल। बड़े कम ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई करप्शन की ऑफर करता है या वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वरना हम ग्रास रूट लेवल के पॉलिटिशियंस हैं। लोगों के दुख सुख में शामिल होना, बैठ के लोगों के डायरेक्ट मसाइल सुनने, रिजॉल्व करने की कोशिश करनी। हमको इतने बड़े पॉलिटिशियंस तो है नहीं कि हम बैठ के तो लोगों की तकदीरों के फैसले कर रहे हैं या हमारे पास कोई इस किस्म का, तो वो फिर इस किस्म की जो झक मारना होता है वो अच्छा नहीं लगता। नहीं कोई चाचे वर्गा आया कि मैनू मेरी बीवी को जान छुड़ा दियो, मैं तुहानू 100 रुपया देंगा। अगर कोई इस किस्म दी ते ऑफर होंदी तो मैं 100 रुपया दे के चाची तो जान छुड़ा देंगी। स्टैंड अप कॉमेडी की परफॉर्मेंस के लिए तशरीफ लाते हैं नसीम विकी। आज किस पे स्टैंड अप है? ये चाचा ने तेन सिखाया कि मेरी बेइज्जती ना करवाई। आज स्टैंड अप ऐसे ही गल्लां दे होएगा। अच्छा जी। कुछ लोग ऐसे बेवकूफ होंदे ने जेड़े ना काम जल्दबाजी च होर कर जांदे ने। अच्छा। फटाफट कहते मैं करा काम ते कोई नहीं पता होंदा काम है केड़ा, काम सारा खराब कर दिंदा। जिस तरह साडी रिस्क वाली है, देखो ना गल शुरू कर दिंदी, ये नहीं पता है कि गल ना गल मैच करदी भी कि नहीं करदी पे। जेड़ी गल शुरू करदी ना अगे जाके गल भुल जांदी है तो कोई नवीं गल शुरू कर दिंदी है। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੇਖਣਾ ਭੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਮਾਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਥਾਪੀ ਫੜੀ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨ ਡਈ, ਉਹਦਾ ਠੇਡਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਲ ਆ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਦੱਸੋ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ देखो रिस्क माली वर्गी कुड़ी बैठी सी नाल, इहो जी बल्कि इहो ही बैठी सी। ये कहनी नहीं भैणा मेरे बंदे ने तो मैंने बड़ी ज्यादती की, खुदा दी कसम मैं मेरे बंदे को नफरत हो गई। मेरा तो दिल ही नहीं करता मैंने बुलावा, मेरा तो दिल करता जो मेरे घर चाहे मैं मुँह तो तेजाब पा दियाँ। मेरा तो दिल करता मैंने डंडिया ना कुटा, मेरा तो दिल मैं घरों कढ़ दियाँ। मेरे घर आया रात में आके मैंने कहता एला कोल्ड ड्रिंक की बोतल तेरा फ्रिज च रखती, मैं नींद ची सी, मैं जाके थले रखती, मैं मुड़ के अचानक याद आया मैं तो थले रख दी है, मैं बोतल चुक के फ्रिज च रख दी, मैं अचानक चुक के तेजाब वाली बोतल फ्रिज च रख दी थी, जी कोल्ड ड्रिंक से मैं ऊँची जगह रख दी। रात में लगी प्यास, मैंने कहता कोल्ड ड्रिंक दे, मैं फ्रिज खोल के तेजाब वाली बोतल फड़ाती, एन गड़ के पी गया, फुड़क के मर गया। दोस्तों भैणा तो मरने वाली गल सी। चाचा भी साडा इस तरह ये भी बड़ा बेवकूफ आदमी है। हाँ एक दिन ना इन्होंने घर ना अपना बकरा बनिया सी, इन्होंने ना कोई बकरा दे गया सदके का, कह ला चाचा सदका रख ते बड़े मौजा खुश फिर अंडिया के सवेरे हलाल करांगे ते रात को उठिया इंज करके जिबा किया, बकरा महल्ले पूरे ने खुआता। सवेरे सारा महल्ला खुश के जी चाचे ने बकरा खुआया तो उस बाद जो घर आया तो बकरा बूहे अगे खलोता, तो पता लगा कुत्ता गया। पूरा महल्ला चाचे ला रहा तो जिस बंदे ने ना वो रात का जानवर खादा सी एवं चाचे के कोल आ गया। ते चाचे ने काम किया क्यों? कहता जी मैं महल्ले वाले को बदला लिया, इन्होंने मैंने एक बार खोता खवाता सी। मैं कहा तेन किस तरह पता तू खोता खादा होया? कहता वो मैनू फील आन लग पई सी, मैं अपनी गड्डी का दरवाजा अपनी लातना बंद करन लग पिया। जो मैं रोटी खाना सा मेरा दिल करता सी मैं कच्ची मिट्टी ते आके लेटनियां लवां इंज करके। मैं तेन असल गुस्सा किस दिन चढ़िया? कहता उस दिन चढ़िया जब एक बच्चे ने डब्बे च वट्टे पा के मेरे पिछे गड़ मैं दौड़ ही लाती। इन्हें भी खोता खादा है। खोता किहने नहीं खादा? जेड़ा जेड़ा बंदा अपने इस शहर च रह रहा उन्हें खोता खादा होया। ए बाबे ने तो एडे शौक ना खादा, इन्हूं तो पता नहीं होंदा कि कसाई जेड़ा गोश्त वेचण दिया बकरे का कि खोते का। उत्थे जाके पिछे हथ रख के कहंदा हुंदा सी इत्थों ला गोश्त, जिथे तेन मैं इत्थों ला जिथे बहुतियां सोटियां वजियां। अच्छा चाचे नूं पता नहीं सी लगना कि मेरे को खोते का गोश्त आ गया।
ਚਾਚੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਕਹਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵੇ ਵੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰੀ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲੇਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਐਡਾ ੜਾ ਪਾਵਾ ਖੋਤੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਪਕਾਵੇ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਸੁਟਾਈ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਅੱਬਾ ਬੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਚਾਚੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਅੱਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹ ਨਾ ਖੱਬੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਹੂਮੀ 'ਚ ਲੰਘੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬੱਸ ਰੋਕਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਇਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ ਡਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁੱਢੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਝ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਬਾਂਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਵੇ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਖੱਬੀ ਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸੱਜੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇ ਲਗਾ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਕੱਢ ਕੇ ਖੱਬੀ ਦਿੱਤੀ ਵੇ। वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करे बातें। हम आपसे यहाँ पर रैपिड फायर करेंगे। थोड़ा सा आपसे एक सवाल करेंगे, आपने वन लाइन जवाब देना है उसका, ठीक है? अगर एक्टर डायरेक्टर ना होते तो? ये बड़ी हकीकत है कि मुझे यही करना था, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। कौन सी हीरोइन बहुत ज़्यादा पसंद है आपको, मीरा, वीना मलिक या मायरा खान? मीरा। हमारे प्रोग्राम में आज अजब गुल साहब मौजूद हैं और उन्होंने यहाँ पर सबके सामने ये बयान दिया है कि मुझे सिर्फ मीरा पसंद है और मायरा खान और साथ साथ वीना मलिक जी उनको मैं फिल्म में कास्ट नहीं करूँगा, मुझे वो पसंद नहीं है। ये अगर आप यहाँ होती और ये सुना होता आपने तो फिर मेरे साथ बात करती। अच्छा जी, फिल्म डायरेक्टर या फिर हीरो? फिल्म डायरेक्टर। पेशावर या लाहौर? देखिए मैं लाहौर में रहता हूँ, पेशावर मेरे अंदर रहता है। अफगानी पुलाव या फिर चपले कबाब? चपली कबाब। चपले कबाब, आए हाय। अच्छा जी, पश्तो फिल्म या फिर उर्दू फीचर फिल्म? ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, उर्दू बहुत बड़ी फिल्म होती है, लेकिन पश्तो के साथ एक नाइंसाफ़ी है, मैं आपके प्लेटफॉर्म से ज़रूर कहना चाहता हूँ पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन को भी और उन तमाम अवार्ड्स को जो इस कराची में होती। बड़ी अच्छी अच्छी फिल्म्स बनती हैं चाचा जी, बहुत अच्छी फिल्म बनती है पश्तो की, लेकिन उनको कोई नॉमिनेशन नहीं मिलती और ये एक इंतहाई अलमिया की बात है। सही तो इलाकाई फिल्में बहुत अच्छी होती हैं, मुझे तो सारी अच्छी लगती हैं। बड़ी अच्छी बात आपने सिंधी भी अगर रैपिड फायर बनती है, में डाली, कभी वो अच्छी अच्छी फिल्म बनती है तो मुझे अच्छी और लगती है। नॉमिनेट होनी चाहिए। पंजाबी में मुझे अच्छी लगती है। मुर्तज़ा साहब, अब हम आपके साथ खेलेंगे मगर आपने एक्टरों की तरह जवाब देने, क्योंकि यहाँ पर अजब गुल साहब ने सियासतदानों की तरह जवाब दिया हमें। बिलावल भुट्टो या आसिफ जरदारी? जी आसिफ अली जरदारी जी। नवाज शरीफ या फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब? नवाज शरीफ ही बेहतर है। फवाद चौधरी साहब या फिर फिरदौस आशिक अवान? फिरदौस आशिक अवान भी। फवाद चौधरी साहब, मैं आपसे मुखातिब होकर बता रही हूँ कि आप इतना साल पीपल्स पार्टी में रहे हैं, मगर इनका कहना है, मतलब मुर्तज़ा साहब हमारे पास मेहमान मौजूद है, वो कह रहे हैं कि आप जो है ना फारिग थे, आपका पार्टी में रहना ना रहना कोई मायने नहीं रखता था, आप एक ख़राब इंसान हैं। वो यकीनन ख़राब है, इसमें कोई शक नहीं। रिस्क कमाली, ना योर टर्न, आपके साथ खेलते हैं। बताइए, आप अगर शोबिज़ इंडस्ट्री में ना होती तो कहाँ होती? आपके दिल में। आज भी हूँ, कल भी थी, हमेशा रहूंगी। अल्लाह, मैंने कौन सी इंडस्ट्री खोली हुई है दिल में? ਇਹ ਕੁੜੀ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। बाबा थोड़े मुंह में खाक। बेशक बेशक। फिल्म या फिर टीवी? मुझे लगता है मैं घर के मेंबर बनना चाहती हूँ, दिलों में घर करना चाहती हूँ, so I would recommend myself to be into TV। पालक गोश्त या दाल चावल? पालक गोश्त। लिपस्टिक या काजल? लिपस्टिक। अंजूर या शाखर्ज? शाखर्ज। हुस्न या दौलत? दौलत हो तो हुस्न आ ही जाता है। ग्रूमिंग, शूमिंग। हुस्न हो तो दौलत आ जाती है। वो जो नसीम विकी कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, उसको उलट करके देखिए। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਸੀਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਬੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਭੈਣਾ ਜੋ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਲੱਭ ਗਿਆ। यही है ना। ਬਾਬਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। बाबा की मौजा। ਓਏ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਓਏ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ? ਆਹੋ
ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚਪੇੜਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਓ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾ, ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾ ਓਏ। ਤੂੰ ਪੇੜਾ नहीं मजा आया, नहीं मजा आया। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਕਰ। That is my business। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤਕਦੀਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਢਿੱਡ ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਢਿੱਡ ਤੇ ਤੌਲੀਆ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਧਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਥੱਲੋਂ ਕੀੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦਾੜ ਚੋਂ ਕੀੜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਗਟਰ ਕੱਢਣ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰਦਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗਟਰ ਨਾ ਗੰਦਾ ਕਰੀ। ਓਏ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਫਿੱਕਾ, ਦੋ ਫਿੱਕੇ ਚਾਰ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਹੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਓਏ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜੁਰਤ। ਓਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸੁੱਟ ਕੇ ਹੋ ਬੈਸਟ ਆਫ ਸੁੱਟ ਭਾਜੀ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਸੁੱਟ। ਓਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। अच्छा यानी कि चैलेंज हो गया है फिक्कियां दा। हाँ जी। ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇਰੀ ਫਿੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਫਿੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸੀਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾੜ ਸੁੱਟਿਆ, ਤੇਰੀ ਫਿੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫਾੜ ਸੁੱਟਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਫਿੱਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਫਿੱਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਕੋਨੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਣੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਬਈ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ, ਖਬਰਾਂ ਚ ਵਾੜ ਸੁੱਟਿਆ, ਤੇਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਚ ਵਾੜ ਸੁੱਟਿਆ। ਮਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਓਏ ਮਾਲ ਲੁੱਟਿਆ, ਮਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਸਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਸਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਸਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। वाह वाह। निर्मल के पास होती हैं कुछ अजीबो गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें लेकर आई हैं जरा सुन लेते हैं। जी पहली खबर क्या है, सुनाइए। फैसलाबाद में चोरी की अनोखी वारदात। मुलजिम मोटरसाइकिल या कोई गाड़ी नहीं बल्कि गधा गाड़ी ही ले उड़ा। ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ हाय चोरी की भी जुगत कर गए। ਤੰਦੂਰ ਚੋਂ ਅੱਗ ਕੱਢ ਲੈਣੀ, ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। अजीबो गरीब चोरियां करता चाचा अपनी बीवी दे पर जो सलामी दे पैसे चोरी कर लै। ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸਲਾਮੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮੀ, ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਈ। अपने परस तो पैसे चोरी करके ते बीवी दे पर्चा करवाता। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਰਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਿਆਜ਼ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਖੋਲੋ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੋਤਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਖੋਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਅੱਗੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵਾਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਇਡੀਅਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। आगे चलेंगे। काजाकिस्तान में खवातीन का मुकाबला है हुस्न, एक मर्द ने जीत लिया। ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਇੰਜ ਕਰਨਗੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਪੀ ਲੱਥਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚੋਂ ਕਲੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तुम भी किसी से कम नहीं। तुम अगर जनाना मेकअप करो तुम भी मिस पाकिस्तान बन सकती हो। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਖੱਲ ਪਾ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਚਸਤਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। और तुसी कुछ भी ना करो,
ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੰਦਰਸਤਾਨ बन सकते हो। अगली खबर क्या है? रानीपुर में डाकू की कब्र पर अहले इलाका ने मन्नतें माननी और चढ़ावे चढ़ाने शुरू कर दिए। हेलो फड़ो यार, देखो किहो जे लोग ने बोले डाकुआं दे दबाव ते जाके मनन लग पे ने कि डाकू बाबा साईं साडे डाके च बरकत पाई, सानू कोई फड़े ना, साडी गन ना खोई जाए। साडे जिन्ने वड्डे ने उन्हां दी गन्नां खोईयां गईयां, उल्टे नुकसान थी गए ने। ते उसी जगह ते जाके छोटे छोटे डाकू ऐ दुआ कर रहे होंगे, या डाकू साईं साकू पुलिस को बचाई। अच्छा मामा अपने बच्चों को लैके जाके दरबार से कहते हैं कि बाबा साईं ए बच्चा बड़ा नेक है ते पढ़ाई च बड़ा ਇਹਦਾ दिल लगता है। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਤੇ ਦਮ ਕਰਕੇ ਧਾਗੇ 'ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਓ 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 ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੇਸੀ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੇਸੀ। ਚਾਚਾ ਵੀ ਡਾਕੂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਜਾਏ ਉਧਰ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕਬਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਡਾਕਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। आगे कौन सी खबर है? सऊदी अरब में अनोखा ऐलान, 30 साल से जायद उम्र की खातून से शादी करने वाले मर्द को 20,000 रियाल मिलेंगे। ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ, ਸਾਡਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ, ਮੁਫਤ ਦਾ ਦੇਤਾ ਨੌਕਰ। ए बाबा अगर सऊदीया होंदा ना ते अरबपति होना सी। वो किस तरह? क्योंकि इन्हें 30 साल वाली औरत नाल ते विआह करना नहीं सी, 130 साला औरत नाल करना सी। ये फायदा ही है ना कि इधर विआह उधर फौतगी। ਔਰ ਬੇਵਕੂਫੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਭੈਣਾ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਇਸੇ ਜਿੰਨ ਜੇ ਨਾ ਕਰ ਲੈ। सारी दुनिया पैसे कमा गई ब्याह करके, मैनू ना 4 पैसे कमान दे। सुनते हैं खूबसूरत संगीत दिल जिम्मेदार की आवाज में, हो जाए।